तो दूसरा सवाल जो हम लोगों ने अभी देखा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दो तरह के आते हैं। एक तो हमने सिंपल टाइप के जो है वो क्वेश्चन देखे, उसमें से हमने क्वेश्चन को चूज करना है कि जो क्वेश्चन हमें ज्यादा अच्छे मार्क्स दे सके, जिसके साथ डायग्राम आ सके। अभी हमने उसका जिक्र किया। दूसरा सवाल जो है हमें लॉन्ग क्वेश्चन जो आता होता है वो आता है हाउ टू अटेम्प्ट डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस, यानी कि डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन जो है वो हमें आते हैं। इनके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ड्रॉ लाइन इन दी सेंटर, सेंटर के अंदर लाइन लगा के हमने दोनों साइड पे उसको लिखना है राइट साइड बाय साइड, और इसको साइड बाय साइड लिखना है। वो कैसे, अभी हम उसका जिक्र करते हैं। यूज डिफरेंट पॉइंट्स, नोट द सिमिलर पॉइंट और डेफिनेशंस। तो जब हम डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस करने लगे हैं तो उसमें हमने डिफरेंशिएट करना है, ना कि हम उसके अंदर सिंपल डेफिनेशंस का इस्तेमाल करें या फिर हम उनके अंदर सिमिलर पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। हमने इस तरह का कोई भी जो है वो पॉइंट यूज नहीं करना। अब हमारे पास एग्जांपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट फ्रॉम द 4th चैप्टर ऑफ द 9th बायोलॉजी। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए जो हमारी मेन हेडिंग बनेगी वो होगी डिफरेंशिएशन। यहाँ पर टी आई है, सी आई नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं डिफरेंशिएशन होगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन का वर्ड यूज करते हैं या डिफरेंशिएट का वर्ड यूज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, आंसर स्टेटमेंट नहीं। तो यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम लाइन की दोनों तरफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लाइन के बिल्कुल सेंटर के अंदर, पेज के सेंटर में उनकी जो सब हेडिंग्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस के लिए। जबकि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमने जो है वो सब हेडिंग का इस्तेमाल जो है वो साइड पर करना है, जबकि इस केस के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं उनका इस्तेमाल भी सेंटर में किया जाएगा। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास सब हेडिंग है डेफिनेशन की, और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसके अंदर जो कीवर्ड है वो है नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर इनवेलप। इस तरह से यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर इनवेलप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसको मैंने खाली छोड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसकी साइड पर जो कि दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल की इंफॉर्मेशन अभी चल रही है। The chromosome of prokaryotic cells consists of DNA only and floating freely in the cytoplasm near the center called the nucleoid. अब ये पॉइंट जो हमने बात की थी, राइट साइड बाय साइड, इसको साइड बाय साइड लिखना है। वो पॉइंट यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि साइड बाय साइड लिखने का क्या मतलब है, कि एक तरफ जो है वो आपका पॉइंट यहाँ पर आकर जो है वो फिनिश हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ आपका पॉइंट इससे 3-4 लाइंस पहले ही खत्म हो गया है। तो आपने दूसरी तरफ ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आपने इस एरिया को खाली छोड़ देना है और उसके बिल्कुल सामने से दूसरा पॉइंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे सब हेडिंग आई वो है अदर ऑर्गेनेलिज। अब अदर ऑर्गेनेलिज के अंदर हम बता रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इस सब हेडिंग की फर्दर आगे जो सब हेडिंग है उसको हम उस बॉक्स के अंदर ही सेपरेट जो है वो करके लिखेंगे। यहाँ पर एग्जांपल जो है इस सब हेडिंग की फर्दर सब हेडिंग है जिसको हम बॉक्स के अंदर ही लिख रहे हैं। एग्जांपल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सब हेडिंग बनेगी वो है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स की जो सब हेडिंग है आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये वाली सब हेडिंग अदर ऑर्गेनेलिज के साथ ही आती है। आपने अदर ऑर्गेनेलिज के अंदर राइबोसोम को मर्ज करके नहीं लिखना, आपने राइबोसोम की अलग से एक सब हेडिंग बनानी है। उसके बाद आप लाइन के दोनों तरफ लिखेंगे राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक। स्मॉलर यहाँ पे कीवर्ड होगा, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो लार्जर यहाँ पे कीवर्ड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सब हेडिंग आएगी वो है साइज की। उसमें हम बताते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक वंस। इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर 10 टाइम्स लार्जर और 10 टाइम्स स्मॉलर यहाँ पे कीवर्ड्स जो है वो बनेंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास सब हेडिंग आती है वो है सेल वॉल की। इसी तरह से सेल वॉल का भी अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सेल वॉल के लिए ज्यादा है, जबकि यूकैरियोट के अंदर सेल वॉल के लिए इंफॉर्मेशन कम है। तो यहाँ पर भी हम ये जगह खाली छोड़ेंगे, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
The cell wall of the prokaryotes made of peptidoglycan. पेप्टिडोग्लाइकिन क्या चीज है? अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड शुगर्स, जबकि सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स और कार्टिन इन फंजाई। तो यहाँ पर सेलुलोज, कार्टिन और पेप्टिडोग्लाइकिन ये यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये डायग्राम जो है वो पहले बनी हुई है, लेकिन आप इस डायग्राम को इस थ्योरी के बाद बनाएंगे। और डायग्राम बनाते हुए ये जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आपकी डायग्राम बुक पर बनी है, जैसे अपसाइड डाउन बनी हुई है, आप उसी तरीके से बनाएं। अगर आपके पास पेज के लास्ट पे इस तरह की जो है वो स्पेस बचती है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करके बनाएं। अब आपके सामने ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम के अंदर जो लेबलिंग बुक के में की गई है वो कंप्लीट लेबलिंग आपने भी करनी है। जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, प्लाज्मिड है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और क्रोमोसोम होता है। उसके बाद आप इसका कैप्शन लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और अगेन जो कि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जब भी डायग्राम बनानी है उसको एक बॉक्स के अंदर आपने बंद कर देना है। इस तरीके से आपका ये वाला सवाल जो है वो कंप्लीट होगा।